योर पेरेंटहुड जर्नी बिगिंस हियर। शुभारंभ एक नई पीढ़ी का। हर कार्य दिवस पर जो सभी माननीय मंत्री गण को आना है, सोमवार से शुक्रवार तक ये रूटीन काम में हम लोग आ रहे हैं कि जनता की समस्या का समाधान करें, जन सुनवाई करते हैं। और ये पार्टी के नेता और अध्यक्ष जी का आदेशानुसार हम लोग कर रहे हैं। जो भी फरियादी आते हैं, जिस भी विभाग से संबंधित रहता है, उसका तत्क्षण हम लोग निष्पादन करते हैं। उसी का एक कड़ी है कि आज भी हम लोग जन सुनवाई कार्यक्रम में उपस्थित हुए। एक सवाल यह है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पहल शुरू की है कि जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं बच्चे, उन्हें रात को भी अगर कोई डाउट हो तो उस वक्त ही टीचर आकर के उनका डाउट क्लियर करेंगे, मतलब रात तक भी पढ़ाई शुरू रहेगी। कैसे देखते हैं अब जो सरकारी विद्यालयों में अच्छी पढ़ाई हो, अच्छी व्यवस्था हो, इसकी पहल शुरू की? मैं आप क्या लाइव क्लासेस के बारे में बोल रहे हैं? हाँ भाई, वो लाइव क्लासेस जो है, कोई भी लाइव क्लासेस के माध्यम से 12 बजे दिन हो, 12 बजे रात हो या 1 बजे हो, उसमें वहाँ पर उनको जो शिक्षक हैं उपलब्ध रहेंगे और उनको पढ़ाया जाएगा, जानकारी दी जाएगी, जो भी जानकारी लेना चाहें। ये अच्छी पहल है। हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ाई करने वाले लोग हैं, चाहे जेई या नीट की का तैयारी करते हैं, उन सब बच्चों के लिए ये बेहतर सुविधा सरकार कर। शराबबंदी को लेकर एनडीए के नेता कह रहे हैं कि गुजरात मॉडल लागू होना चाहिए। तेजस्वी यादव सृजन घोटाला का उठा रहे हैं। 10 साल हो गया। 10 साल हो गया, अभी तक कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए, हमारे यहाँ हम एनडीए की सरकार में कार्रवाई होती है। पता नहीं वो लोग अपना भूल गए क्या, अपने ज़माने की याद कर रहे हैं। कोई भी यहाँ गलत करने वाले लोग जो भी हैं, तो उसको हमारी एनडीए की सरकार में जांच प्रक्रिया पूरी होने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। शराबबंदी को लेकर एनडीए के नेता कह रहे हैं कि गुजरात मॉडल लागू होना चाहिए शराबबंदी को लेकर। आपके ही एनडीए के नेता जितना मांझी बार कह रहे हैं कि गरीबों को फंसाया जाता है, अमीरों को बचाया जाता है, तो क्या मतलब शराबबंदी खत्म कर देनी चाहिए? ये आवाज़ उठ रही है। नहीं, देखिए, आदरणीय जीतन राम मांझी जी हमारे पार्टी एनडीए गठबंधन के वरिष्ठ नेता हैं, और हम तो सुने नहीं हैं कि क्या बोले हैं नहीं बोले हैं। उस पर हमको प्रतिक्रिया देना उचित नहीं होगा। हम सुने भी नहीं है विस्तृत से क्या बोले। कुछ स्वर बिहार में उठ रहे हैं कि शराबबंदी को खत्म करना चाहिए। शराबबंदी खत्म करने की बात तब क्या? देखिए, ये तो अपना व्यक्तिगत राय हो सकती है कि नहीं की, लेकिन सरकार स्तर से इस तरह का कोई निर्णय नहीं लिया गया। एनडीए की तिरंगा यात्रा निकाला गया तो उसमें दोनों मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे। कोई कारण हो सकता है, कोई व्यवस्था हो सकती है, वही नहीं बताएंगे। कोई व्यवस्था हो सकती है। कांगन घाट में 300 घरों को तोड़ने का नोटिस मिला है और वो लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोग नीतीश कुमार के नाम पर वोट दिया, सम्राट चौधरी सरकार में आते ही मेरा घर तोड़ रहे हैं। 300 घरों को तोड़ने का नोटिस मिला है। नहीं, देखिए, ये तो जिस विभाग से संबंधित होगा उस विभाग के माननीय मंत्री अच्छे से जवाब देंगे। ये हमारे विभाग से संबंधित नहीं। सरकार का बात क्या बोल रहे हैं? सरकार का तो बात है, लेकिन नीतीश कुमार के नाम पर नहीं, देखिए, कोई भी इस तरह का जनता के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन हम इसके विषय में विस्तृत जानकारी मेरे पास नहीं है कि किस कारण हटा रहे हैं, क्या वहाँ पर मसला है। इसलिए बिना पूरी जानकारी लेके उस पर बोलना उचित नहीं होगा। ये स्वाभाविक है कि हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सभी माननीय मंत्रीगण काम कर रहे हैं, तो हमारा सामूहिक जिम्मेदारी है। लेकिन इस तरह के कोई दुर्भावना से सरकार में, एनडीए की सरकार में न पहले कभी 21 वर्षों में हुई है कोई इस तरह की कार्रवाई, न अभी माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में कोई इस तरह की कार्रवाई कोई दुर्भावना से की जाती है। लेकिन नीतीश कुमार की कमी तो खाली ना हो, ये वजह रही एनडीए की हार की चुनाव में। तो देखिए, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी सर्वमान्य नेता हैं और एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं, और उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद पहले भी 21 वर्षों में उनका जो काम था बिहार के लोगों के लिए, और आज भी
सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व वाली सरकार में उनका आशीर्वाद सहयोग आज भी प्राप्त है। बाकी तो चुनाव के बाद जितने भी एनडीए का गठन की बात किया है, कार्यकारिणी बैठक या बैठक, इसलिए एनडीए को नुकसान झेलना पड़ा। उनके चेहरे की बात हो रही है कि नहीं, कहाँ अलग है, वो तो हमारे मार्गदर्शक हैं, उनका मार्गदर्शन आशीर्वाद मिल रहा है। देखिए लोकतंत्र है, चुनाव में हार जीत लगा रहता है। आप एक सीट से कोई एनडीए की साख पर कोई असर पड़ गया, ये ऐसी बात नहीं है। लोकतंत्र में जनता मालिक है, उनका जो निर्णय हुआ वो सर्वोपरि है। कहाँ क्या कमी रही, हमारे एनडीए के शीर्ष नेतृत्व इस पर देख रही है, इस पर मंथन कर रही है, कहाँ हमारी चूक हुई, इसको और आगे ठीक किया जाएगा।